मंत्र पाठ। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 68वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय चतुर्थ पाद। उसमें 57 सूत्र तक हो गया। कोई प्रश्न है तो पूछो। पीछे धातु का प्रकरण चल रहा था और उसकी समाप्ति हो गई थी। अंतिम सूत्र था वायु। इसके आगे अब लुक का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है, जो कि पाद के अंत से कुछ पहले तक जाएगा। 83 संख्या तक जाएगा ये। तो पहला सूत्र है इसमें, ण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लोगणियो हो। इसमें जो लुक की बात कही जा रही है वो प्रत्यय कौन से होंगे जिनका कि लुक करेगा ये अण और ईय, लेकिन युवापत्य में होने चाहिए ये प्रत्यय। तो युवापत्य में प्रत्यय कब होता है? युवापत्य में प्रत्यय की उत्पत्ति गोत्रापत्य से होती है। गोत्राद योनि अस्त्रियाम। तो बिना कहे ही यहाँ पर जिन शब्दों से उत्तर युवापत्य में अण का और ईय का लुक कहा जा रहा है, तो बिना कहे ही वहां गोत्रापत्य ही लिया जाएगा। अर्थात ऋणीय, क्षत्रिय, आर्ष और नियत, ये जो 4 प्रकार के शब्द हैं ये कैसे लिए जाएंगे? गोत्रापत्य। और उनसे विहित युवापत्य में उत्पन्न अण और ईय का ये लुक करेगा। तो अर्थ देखते हैं कि ण्या गोत्र प्रत्यय, ये स्वयं ही कहा इन्होंने कि ये सब गोत्र प्रत्यय कहलाएंगे, क्योंकि हमें युवापत्य में लाना है आगे, इसलिए। तो ण्यंतात सभी के आगे हम बोल सकते हैं गोत्र प्रत्ययांतात। ऐसे ही क्षत्रिय गोत्रात, क्षत्रिय शब्द के साथ में गोत्र बोल ही दिया। आर्षात, आर्ष से तात्पर्य जो ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च सूत्र से ऋषि वाची शब्द, उनसे जो प्रत्यय करते हैं, ऐसे प्रत्यांत शब्द आर्ष। और ईयतश्च, ऐसा कोई प्रत्यय किया है गोत्रार्थ में जो कि ईयत है, इन सब से उत्तर ईयतश्च परयोः अणयोर यूनि लुक भवति। एक एक करके उदाहरण देखो। ण्यंतात तावत पूर्वादिभ्योऽण्यः, तो पहले हमने ण्य प्रत्यय कर लिया पूर्व आदि शब्दों से गोत्रापत्य में। अब उसके आगे अन्य प्रत्यय करना है, वो युवापत्य में आएगा। तो पूर्वादिभ्योऽण्य से ण्य करके क्या बन गया? कौरव्य। अब कौरव्य शब्द से जब आगे प्रत्यय बढ़ाएंगे तो अकारांत होने से अतः से ई आएगा, उस ई का ये लुक करेगा। तो अब यहाँ पर जब लुक हो गया तो उस अवस्था में जो गोत्रापत्य में किया था हमने कौरव्य शब्द बनाया, तो वो तो ठीक है, कौरव्य रहेगा, कहेगा, कहा जाएगा, जैसे कौरव्य पिता। अब कौरव्य की संतान, कौरव्य तो गोत्रापत्य में हुआ, उसकी संतान होगी, वो फिर युवापत्य में प्रत्यय उत्पन्न होगा, ई प्रत्यय।
उसका लुक हो गया तो पुत्र भी कौरव्य रह गया, पिता भी कौरव्य रह गया। लेकिन एक युवापत्य में है, एक गोत्रापत्य में है, दोनों भिन्न भिन्न प्रकार से। ऐसे ही आगे सर्वत्र घटाते रहेंगे इस प्रकरण में। जो भी उदाहरण आएंगे पिता पुत्र ऐसे ही कहा जाएगा, क्योंकि तभी स्पष्टता हो पाती है। आगे प्रश्न किया कि नुच कौरव्य शब्द स्तिकादिशु पठ्यते, क्योंकि हमने अभी अत इय से इय किया था, लेकिन इनका कहना है कौरव्य शब्द तिकादि गण में पढ़ा हुआ है, यानी गोत्रापत्य में जो कौरव बनाया था वो तिकादि गण में पढ़ा हुआ है, तो फिर युवापत्य में तो फीए आना चाहिए उससे, तिकादिभ्य फीए से। आपने ईय कैसे किया, और फीए करेंगे तो उसका तो लुक करेगा नहीं है, ये तो अण का और ईय का लुक करता है, तो कौरव्यायणी ही थी, ये बनना चाहिए। तो उत्तर दिया क्षत्रिय गोत्रस्य तत्र ग्रहणम। वहां जो तिकादिभ्याम फी में जो तिकादि गण में कौरव्य पढ़ा हुआ है वो क्षत्रिय गोत्र का वहां पर ग्रहण है। कुरुणादिभ्योऽन्यः इत्यनेन विहितस्य। इदम तो ब्राह्मण गोत्रम, ये जो हमने बनाया है ये ब्राह्मण गोत्र है कुर्वादिभ्योऽन्यः। अर्थात वो जो कौरव बनता है वो है तो ण्य प्रत्यय ही, लेकिन वो ण्य प्रत्यय हुआ है कुरुणादिभ्योऽन्यः सूत्र से, जो कि क्षत्रिय गोत्र से करता है। ऊपर से क्षत्रिय शब्द है ना, उसमें भ्रातृज्यायसि वान्यस्मिन् सपिंडे, आगे बोलो, वान्यस्मिन् सपिंडे स्थविरतरे जनपद जीवति। क्षत्रिय। हाँ, जनपद शब्दात क्षत्रियाद है, तो क्षत्रियाद वहां से चल रहा है ये प्रकरण। तो वहां ण्य प्रत्यय वो क्षत्रिय गोत्र से है। कुर्वादिभ्योऽन्यः से जो करेंगे ये ब्राह्मण गोत्र में। आगे क्षत्रिय का उदाहरण दिया, ऋष्यंधक वृष्णिकुरुभ्यश्च इत्यण, पहले अण कर लिया, तस्माद यूनि ईय, फिर वही अतः ईय लगाएंगे, तस्य लोक। अब पिता भी श्वाफल को और पुत्र भी श्वाफल को। ऐसे ही आगे आर्ष। अब यहाँ पर ऋष्यंधक वृष्णि कुरुभ्यश्च, यहाँ पर क्षत्रिय वाची भी शब्द लिए गए, और उसी से यहाँ पर ऋष्यंधक में जो ऋषि शब्द पड़ा हुआ है तो उससे फिर अण करके यहाँ बन जाएगा, यानी कि वशिष्ठ शब्द से भी। तो ऋष्यण तस्माद योनि ए तस्य लोक वासिष्ठ पिता वासिष्ठ पुत्र। तो ये तो उदाहरण हो गए क्षत्रिय ण्य के, क्षत्रिय के आर्षे। अंत में रह गया था इंगित। अब ऐसा शब्द बनाएंगे गोत्रापत्य में जो कि इंगित प्रत्यांत होगा। तो अनृष्यानंतरीय विदादिभ्यों, जिससे गोत्रापत्य में विदादिगण में आए हुए शब्दों से अय प्रत्यय करेंगे, उससे फिर आकारांत बन जाएगा। आकारांत बनने से युवापत्य में अत इय से इय करेंगे। अभी तक कोई उदाहरण अण का आया है इसमें? अभी जो ये सूत्र जो लुक कर रहा है वो दो प्रत्ययों का कर रहा है, अण का भी लुक कर रहा है और इय का भी लुक कर रहा है। तो हमने ण्यंत का उदाहरण ले लिया, कौरव्य आदि शब्द, वहां भी हमने इय का लुक किया था, अण का तो किया नहीं था। आगे फिर हमने क्षत्रिय वाचियों का लिया था, वहां पर भी हमने इय का लुक किया है, अण का नहीं किया। आर्ष में भी ऐसे ही हुआ। अब केवल एक बचा है हमारे पास में ईयत, तो अब तो आना चाहिए कम से कम, नहीं तो फिर ये ग्रहण करना ही व्यर्थ हो जाएगा। अब यहाँ दोनों उदाहरण मिलेंगे हमें, अण का भी मिलेगा और इय का भी मिलेगा, क्योंकि उनसे संभव नहीं है। पीछे जो तीन प्रकार के शब्द हैं उनसे अण प्रत्यय संभव नहीं है। तो पहले तो इय का दिया इन्होंने, अनृष्यानंतरी बदादिभ्यों से अय करके तस्माद यूनि इय तस्य लोक वैदः पिता वैदः पुत्र। अब आगे कहा अणः खल्वति, अब यहाँ सार्थक हो गया अण कहना। तो अब यहाँ तिकादिभ्य फी से ही प्रत्यय करके गोत्रापत्य में जो बनाएंगे वो हो गया नियत। उससे फिर युवापत्य में प्राग्दिव्यत्वण से अण किया जाएगा। तस्माद योनि प्राग्दिव्यत्वण तस्य लोक। तो तिक शब्द से तई का यानी पिता, तई का यानी पुत्र। ये पूरे उदाहरण हो गए। आगे कहा एतेभ्य इति किम, आपने शब्द गिनाए हैं, ऐसा क्यों? सामान्य रूप से
जहां कहीं भी येवापत्य में अण और ई आए उनका लोप कर दो, परिगणन क्यों कर रहे हैं। तो का फिर अन्यत्र अतिव्याप्ति होने लगेगी। एतेभ्य इति किम, तो शिवादिभ्यों, शिवादियों से अण प्रत्यय होता है, तो वो भी शब्द गृहीत हो जाएंगे। फिर गोत्रापत्य में अण किया, उसके बाद फिर अतः से ये करेंगे, उसका भी लोप प्राप्त होने लगेगा। तो शिवादिभ्यों तस्माद् योनि अत इय तस्य न लुप् भवति। तो कुहड शब्द से शिवादिभ्यों से कौहड ये बनाया गोत्रापत्य में, उससे फिर युवापत्य में आता है ऐसे ई किया, तो वो अलग बनेगा, ये अलग बनेगा, कौहड पिता और कौहडी ही पुत्र। अगर ये परिगणन नहीं करेंगे तो कौहडी ही नहीं बनेगा, फिर कौहड बनेगा यहाँ भी। यद्यपि ये सारे जो सूत्र आ रहे हैं इस प्रकरण में, ये यद्यपि हमारे लिए इस समय वर्तमान में तो कोई ज्यादा उपयोग नहीं है इनका, लेकिन ऐतिहासिक दृष्टि से इनका महत्व है, क्योंकि सारे व्यक्तिगत नाम ही आएंगे ये सब व्यक्तियों के। तो पढ़ने में भी थोड़ा लगता है कि अरे क्या इसमें समय समय लगा रहे हैं, व्यर्थ नहीं। लेकिन फिर भी हमें एक तरफ से पूरा पारायण करना है, तो जानकारी सारी होनी चाहिए। यूनीति के, ये जो लुक करेगा अण का और ई का, ये युवापत्ति में आए हुए प्रत्ययों का करेगा, वैसे नहीं। जैसे वामरथ्यस्य छात्रा है, अब वामरथ्य शब्द हमने गोत्रापत्य में तो बना लिया, वामरथ्य पूर्वादिभ्यो यण से ण्य प्रत्यय करके वामरथ्य शब्द बना लिया। अब उससे हमने तस्येदम से इनके शैक्षिक अर्थों में अण प्रत्यय किया है, युवापत्य में नहीं। तो वामरथ्यस्य छात्रा, अब छात्रों में वहां पर जब अण लाएंगे तो वो तो रहेगा, वो लुक, उसका लुक नहीं होगा। अगर यूनी ऐसा नहीं कहेंगे तो फिर किसी भी गोत्रापत्य शब्द से आगे किसी भी अर्थ में कोई प्रत्यय आएगा युवापत्य में, नहीं युवापत्य क्यों कहा जाए, किसी भी अर्थ में आएगा, उसका भी लुक प्राप्त होने लगेगा यूनी न कहने से। तो कुर्वादिभ्योऽण्यः इति ण्यः तस्मात् कण्वादिभ्यो गोत्रे इति शैषिकः अण् तस्य लुब् न भवति, इसलिए वहां बनता है फिर वाम रथाः। अणियोर इति किम, जिनका लोप कहा गया, दो ही प्रत्यय हैं वो, यदि कोई तीसरा प्रत्यय अतिरिक्त और कोई लाएंगे उसका लोप नहीं करेगा। जैसे दक्ष शब्द से पहले गोत्रापत्य में बना लिया दाक्षी, अब दाक्षी की संतान वो युवापत्य में होगा, दाक्षरपत्यम युवा। तो अब यहाँ पर क्योंकि ये ईय प्रत्यांत है दाक्षी, अतः ईय से, तो ईय प्रत्यांतों से युवापत्य में जब करेंगे तो फक प्रत्यय होता है, यही योष्ठ सूत्र है ना, ययंत और ईयंत। तो उस फक का ये लोप नहीं करेगा, क्योंकि अण और ईय पढ़ दिया है, दाक्षायण बनेगा पूरा, यानी कि दाक्षी ही पिता, दाक्षायण पुत्र। आगे वार्तिक दिया, अब्राह्मण गोत्र मात्राद युव प्रत्ययस्य उपसंख्यानम। अब ब्राह्मण जो ब्राह्मणवाची शब्द नहीं है, ऐसे शब्दों से गोत्रापत्य में जब प्रत्यय आएगा गोत्र मात्रा, तो उनसे युव प्रत्यय, युव अर्थ में जो प्रत्यय आएगा वो अण और ईय न कह करके कोई भी प्रत्यय, ठीक है ना, कोई भी प्रत्यय आए उसका लुक कहना चाहिए, क्योंकि सूत्र तो केवल अण का और ईय का ही करेगा। वार्तिककार कह रहे हैं नहीं, अब ब्राह्मण गोत्र से यदि कोई एवापत्ति में प्रत्यय आएगा तो अण और ईय के अतिरिक्त भी कोई प्रत्यय आता है उसका भी लुक हो जाएगा। पीडीएफ फाइल आगे निकल गई, चलो हाँ। तो अब यहाँ पर जैसे बौद्धि ही पिता और बौद्धि ही पुत्र, तो बुध शब्द से बौद्धि ही पहले बना लिया, अब ब्राह्मण गोत्र में प्रत्यय करके, और बौद्धि ही से फिर आगे जो प्रत्यय आया है तो ईय प्रत्यांतों से फक ही आएगा फिर, अब है ना, उस फक का इसने लोप कर दिया। तो पुत्र बौद्धि और पिता बौद्धि।
ऐसे ही जाबाली ही पिता, जाबाली ही पुत्र है। हम्म। आगे औदुम्बरी ही पिता, औदुम्बरी ही पुत्र, भांडी जंघी ही पिता, भांडी जंघी ही पुत्र। इसमें स्वयं बता रहे हैं ये। हाँ, फक तो आया ही है, लेकिन ई आता ई से नहीं किया है इन्होंने। एक सूत्र उसमें जो दिया है, यद्यपि यहाँ थोड़ा सा पाठ भेद दिखाई देगा। अष्टाध्यायी में जो सूत्र है, साल्वावयव प्रत्यग्रथ कल कूटाश्म कादीय, तो वहां दंत्य सकार है साल्वावयव। यहाँ दिया है शाल्वावयव, श तालव्य, तो है उसी का ग्रहण, केवल थोड़ा सा पाठ भेद है सकार का और शकार का। तो शाल्वावयव लक्षण इय, अर्थात ये जो शब्द बनाए थे ना, बौद्धि ही, जाबाली ही, औदुम्बरी ही और भांडी जंघी ही, तो साल्वादि गण में मानते हुए साल्वावयव लक्षण उस सूत्र से इय प्रत्यय किया पहले गोत्रापत्य में, उसके बाद फिर युवापत्य में प्रत्यय लाएंगे यही ओष्ठ से फक, तस्मात फक तस्य लो। तो वार्तिककार ने बढ़ा दिया ना, क्योंकि सूत्र तो केवल अण का और इय का ही लोप कर रहा था। अब यहाँ पर कहा कि आपने जो वार्तिक के द्वारा ये कहा है, लुक करने के लिए अलग से उपसंख्यान किया है, तो उसकी भी क्या आवश्यकता है। आगे सूत्र आ ही रहा है पहला दिभ्यश्च, ठीक है ना। तो पहलादि गण में मान करके अगर हम वहां इसको पढ़ देते हैं, इन शब्दों को, बौद्धि जाबाली आदि, तो वहां पहला दिभ्यश्च तो किसी भी प्रत्यय का लोप कर ही रहा है युवा प्रत्यय में आए हुए, वहां कोई अण और इय की अनुवृत्ति जाएगी नहीं, तो उसके माध्यम से उसके द्वारा लोप कर सकते हैं। तो यहाँ पढ़ने की फिर कोई आवश्यकता नहीं है, और पहला जी को आकृति गण जो है स्वीकार कर लेंगे, ऐसा व्याख्याकारों का मानना है। तो वहां इनको पढ़ देना चाहिए, तो अतिरिक्त यहाँ नहीं कहना पड़ेगा। हो गया, चले आगे अब। चलो अगला सूत्र देखते हैं अब। पहला दिभ्यश्च। अब यहाँ से जो अनुवृत्ति चलेगी जिन जिन शब्दों की, तो लुक का तो मैंने बताई था कि लुक तो आगे तक जाएगा और 83 संख्या तक जाएगा, उसके बाद दो ही सूत्र बचेंगे बाद में। लेकिन अन्य जो शब्द हैं इसमें, जैसे यूनि, युवापत्य, युवापत्य में आए हुए प्रत्ययों का लुक करने के लिए यह भी 3 सूत्रों तक और जाना है। तो आगे के जो 3 सूत्र हैं ये भी युवापत्य में आए हुए प्रत्यय का ही लुक करेंगे। तो पैल इत्यवम आदिभ्यश्च प्रत्ययस्य लुक भवति। तो पैल शब्द ये पीला से बनता है पीला या वा, इससे युवापत्य में, वो गोत्रापत्य में पहले अण करके बना लिया पैल। अब ये क्योंकि दो अच वाले शब्द हैं ये, तो द्व्यच शब्दों से अणो द्व्यचः, आगे जब प्रत्यय करेंगे युवापत्य में तो अण प्रत्यय होगा, वो से फे प्रत्यय होगा, इनकी दो अच वाले अनंत शब्दों से। तो पैल ऐसा ही है, दो अच वाला है, अनंत है, उसे फे प्रत्यय आया, उस फे प्रत्यय का इसने लोप कर दिया, तो पिता भी पैल है और पुत्र भी पैल है। तो ये तो हो गया अनंत पैल शब्द, लेकिन पैलादि गण में आए हुए सारे शब्द तो अनंत नहीं है। अन्य पैलादय, अन्य जो पैलादि गण में शब्द आ रहे हैं, अन्य पैलादय इयंता, वो तो इयंत हैं, और इयंतों से तो हम अणोद्व्यच से फेय कर नहीं पाएंगे, वो तो अनंतों से ही करेगा। तो इयंतों से क्या करेंगे, तो कहा तेभ्य इयः प्राच्याम इति लुकी सिद्धे। प्रश्न यह है कि अन्य आप पैलादि गण में इयंत शब्दों को ले रहे हैं, और इयंत शब्दों से उत्पन्न प्रत्यय का लुक करने के लिए सूत्र आगे आने वाला है, कौन सा, यहाँ प्राचाम। लेकिन वहां प्राचाम साथ में विशेषण भी लगा हुआ है, ठीक है ना।
यानी प्राग देश में जो शब्द हैं उनमें लगेगा वो। तो अब क्या माना जाएगा कि यहाँ भी तो ईयंत पड़े हुए हैं, तो यहाँ जो ईयंत पड़े हैं ये प्राग देश वाले नहीं हैं। ठीक है ना। तो यह प्राच्यामिति लुकी सिद्ध है, इससे सिद्ध होने पर भी फिर भी यहाँ पाठ किया जा रहा है। तो अप्रागर्थ पाठ, प्राग देश से भिन्न के लिए यहाँ पर पाठ माना जाएगा। अब कोई आपत्ति नहीं है। तो इस तरह से ये जो शालंकी, सात्यकी, सात्यकामी, ये सारे ईयंत दिखाई दे रहे हैं ना ये, तो इन सब से यही ओष्ठ से पक प्रत्यय करेंगे, उसका ये लोग कर देगा गोत्र उसमें ये वापत्ति में। अंत में कह दिया है आकृति गणो यम। आगे इयं प्राच्याम। अब पिछले सूत्र ने तो किसी भी प्रत्यय का, कोई प्रत्यय का नाम नहीं लिया था, किसी का भी लोप कर सकता था, और ये भी किसी का भी लोप करेगा। लेकिन यहाँ जिन शब्दों से उत्तर लेना है हमें, वो शब्द कैसे होने चाहिए, गोत्रापत्य में कौन सा प्रत्यय होगा, केवल इय। तो गोत्रे या इय तदंतादिव प्रत्ययस्य लुक भवति। तो पहले इय प्रत्यय लाना है हमें, उसके पश्चात फिर अन्य प्रत्यय लाएंगे। तो गोत्र विशेषणम प्राग्रहणम, प्राचाम जो शब्द है ये गोत्र का विशेषण बनेगा। नहीं तो होता ऐसा है कि ऐसे सूत्रों में जहाँ ये प्राचाम आदि शब्द आते हैं वहां विकल्प अर्थ में ले लेते हैं कि प्राग देश के आचार्यों के मत में ऐसा, अन्यों के मत में ऐसा। यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ गोत्र, यहाँ विकल्प के लिए गोत्र शब्द नहीं है, अपितु यहाँ पर गोत्र का ही विशेषण बनेगा ये प्राग शब्द, यानी प्राग देश में जो गोत्रवाची शब्द हैं। तो पहला शब्द दिया इन्होंने पन्नागार। तो पन्नागार से पहले बना लिया पान्नागारी, क्योंकि ये प्रत्यांत ही लेना है यहाँ। और पान्नागारी की संतान युवापत्ति में जब बोलेंगे तो यही अक्षर से फक आएगा, उसका लुक हो जाएगा। तो पान्नागारे है अपत्यम युवा, यही अष्टयति फक तस्य लुक। पान्नागारी ही पिता, पान्नागारी ही पुत्र। ऐसे ही मंथरेषणा शब्द है, मंथरईषणा। अब ये भी शब्द यौगिक रूप से अर्थ निकल जाएंगे। पन्न माने प्राप्त, पन्नम अगारम, ये ना जिसने अगार को प्राप्त कर लिया है तो पन्नागार हो गया। और मंथरेषणा क्या होगा, मंथरा कहते हैं मंद, धीमा। कोई धीरे धीरे चलता है ना, कैसे मंथर गति से चल रहे हो। तो मंथरा एषणा यस्य, जिसकी एषणा, जिसकी इच्छाएं कैसी हो गई हैं, बहुत कम रह गई हैं अब, तो उत्तम कोटि का मनुष्य है वो। तो मांथरईषणि ही पिता, मांथरईषणि ही पुत्र। प्राचामिति किम, तो दाक्षी ही पिता, दाक्षायण पुत्र। यहाँ दक्ष शब्द से दाक्षी बनाया है, ये प्रत्यांत तो है, लेकिन प्राग देश अर्थ नहीं लिया जाएगा प्राग देश में। तो उससे जो का आएगा, उससे आएगा दाक्षायण, फक प्रत्यय आएगा। तो फक प्रत्यय करके दाक्षायण, इसका लुक नहीं हुआ है। अब ये जो सूत्र है अभी इय प्राचाम, इसने इयंत शब्दों से उत्पन्न यो प्रत्यय का लुक कहा है, उसका ये अगला सूत्र अपवाद आ रहा है। तो न तौल बलिभ्य, अब तौल बलि के आगे बहुवचन दे दिया है तो यहाँ पर गण के रूप में स्वीकार किया जाएगा। अनंतरेण प्राप्तो लुक प्रतिषिध्यते, पिछले सूत्र से जो लुक की प्राप्ति हो रही है उसका यहाँ पर निषेध किया जा रहा है। तो तौल बल्यादिभ्य परस्य युव प्रत्ययस्य न लुक भवति, उसका लुक नहीं होता। तो शब्द यहाँ पर है तौल बली, तुला
शब्द से या तुल शब्द से, यहाँ पर तुल धातु है ना, तुल उन माने, तो भावनादि सूत्र से वलच प्रत्यय करके तुलवल शब्द बना लिया है, जो नाप तोल करता है या उपमा का प्रयोग करता है। और तुलबल से फिर पहले तौली बनाएंगे, ईयंत करेंगे, तभी तो पिछले सूत्र से लुक की प्राप्ति होगी। उसके बाद जो फक प्रत्यय करेंगे उसका ये जो पिछले सूत्र से लुक की प्राप्ति हो रही है उसका निषेध कर देगा। तो तौल बल्यादिभ्य है, तो तौल बलि ही पिता और तौल बलायन पुत्र। आगे गण में शब्द गिना दिए हैं सारे, और सभी ऐसे ही हैं जो कि ईयंत ही दिखाई दे रहे हैं सब। और ईयंत है इसीलिए ईय प्राचाम का यह अपवाद बनेगा। अगर कोई अन्य शब्द लाएंगे ईयंत नहीं होगा, तो ईय प्राचाम का अपवाद नहीं बनेगा। जबकि कहा यही क्या है प्रारंभ में कि पूर्व सूत्र का ये अपवाद है। कैसे कैसे नाम ये आते हैं, अब तो वर्तमान में ये शायद ही कोई इनमें से उपलब्ध मिलेगा। पौलवली, धारणी, रावणी, पारणी। आचार्य जी, इसमें पहलादी गण में सात्यकामी दिया है, तो वो जो जाबाल सत्यकामा, सत्यकामा से तो नहीं, सत्यकामा से सात्यकी कैसे बनेगा? सात्यकामी है उसके आगे जो है सात्यकामी। अच्छा हाँ, सात्यकी के आगे सात्यकामी। हाँ, तो सात्यकामी बन जाएगा सत्यकामा से। क्योंकि ऐसा नहीं है कि गोत्र में हम प्रत्यय करें तो केवल पुरुष के ही नाम से, महिला के नाम से भी, स्त्रियों के नाम से भी हो जाता है प्रत्यय। आगे भी कुछ ऐसे उदाहरण मिलेंगे कहीं कि जहाँ स्त्रियों के नाम से भी गोत्र को मानते हुए और वहां पर आगे प्रत्यय करते हैं, उसके पश्चात फिर आगे अन्य प्रत्यय करेंगे युवापत्य में। तो सत्यकामा का सात्यकामी बन गया, और सात्यकामी की जो अन्य संतान कहलाएगी वो फिर युवापत्य में होगा, तो उसका वो लुक करेगा ये पहला दिव्य। अब वहां पर यदि बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे फिर? जैसे ये पीछे उदाहरण मिले थे कि पिता और पुत्र, लेकिन यहाँ फिर तो सत्यकामा का तो जो संतान है, जो गोत्रापत्य है, वो तो पुरुष है भाई। नाम गोत्र जो नाम पड़ा वो तो ठीक है, स्त्री के नाम से पड़ा, लेकिन आगे तो पुरुष को कह सकते हैं ना। तो पिता सात्यकामी और पुत्र भी सात्यकामी, ऐसे प्रयोग आएगा। तो इस तरह से यहाँ तक जो है ना, ये जो लुक का प्रकरण चल रहा था, वो युवापत्य का प्रकरण चल रहा था, ये यहीं तक है, न तौल वलिभ्य। अब लुक तो आगे चल ही रहा है, अब अन्य प्रकार से लुक का विधान कर रहे हैं। ये युवापत्य वाला विषय यहाँ समाप्त हो चुका है। तो आगे है सूत्र तद राजस्य बहुषु तेनैव स्त्रियां। तदराज एक संज्ञा है, और तदराज संज्ञा करने वाले सूत्र कितने हैं? तदराज संज्ञा करने वाले सूत्र, एक तो ते तदराजा है, ये चौथे अध्याय के प्रथम पाद में ही आता है अंत में। ते तदराजा कंबोजालोक स्त्रियां अवंती कुंती कुरुभ्यश्च न प्राच्य भर्गादि अयोध्या। और दूसरा 5वें अध्याय में आएगा, ये तीसरे पाद में है, वो 5वें अध्याय के न्यादयस तदराजा। दो स्थलों पर ये सूत्र हैं, दोनों ही यहाँ दे दिए हैं व्याख्या में कि ते तद्राजा न्यादयस तद्राजा इति वक्षति। ये सूत्र आगे कहे जाएंगे। तस्य तद्राज संज्ञकस्य प्रत्ययस्य बहुषु वर्तमानस्य स्त्रीलिंगस्य लुक भवति। अर्थात तद्राज संज्ञक प्रत्यय करके जब उनके रूप चलाए जाएंगे, तो जहां जहां बहुवचन का प्रयोग आएगा, जस है, शस है, भिस भ्यस आदि, उन स्थलों पर यह सूत्र लगेगा। तो बहुत अर्थ में जब आगे प्रत्यय लाएंगे बहुषु वर्तमान से, और स्त्रीलिंग का शब्द नहीं होना चाहिए, स्त्रीलिंग का वो शब्द ना हो। तो अब जो प्रत्यय किया है हमने तदराज संज्ञक,
उसका लोप हो जाएगा। एक तो ये बात कही, दूसरी एक शर्त सूत्र में और दी हुई है कि हम जो जस शस भिस भ्यस आदि प्रत्यय लाएंगे बहुषु बहुवचनम से, ये प्रत्यय आने उसी शब्द से चाहिए जो तद्राज प्रत्यांत है। ऐसा न हो कि तद्राज प्रत्यांत का हमने किसी और के साथ पहले बहुरी आदि समास कर लिया और अब हम रूप चलाने लगे, ठीक है ना, तो ये सूत्र नहीं लगेगा। इसीलिए सूत्र में शब्द आ रहा है ना कि ते नैव, बस इतने का ही अर्थ है। तो ते नैव को हम कैसे कैसे व्याख्या करेंगे, उसकी बहुषु के साथ जोड़ेंगे। ते नैव चेत तद्राजेन कृतम बहुत्वम भवति। तेन जो सर्वनाम है इसे तो हमने तद्राज प्रत्यय ले लिया, लेकिन हमने अधिक उसमें करण में तृतीया की हुई है, तो साधन किसका, यानी किसका ग्रहण कर रहे हैं हम उससे, तो तेनैव चेत तद्राजेन कृतम बहुत्वम, वो जो बहुत्व आया है वो उसी तद्राज प्रत्यांत से हो, बहुरी समास करके नहीं, वहां तो अन्य पदार्थ बन जाता है फिर। तो अब उदाहरणों में जैसे अंग शब्द लिया और अंग शब्द से पहले तद्राज संज्ञक प्रत्यय करो, तो अंगस्य अपत्यानि बहुनी ऐसे विग्रह करेंगे ना, हमें बहुत अर्थ में ही लाना है तो बहुत अर्थ में विग्रह कर लिया हमने, अंगस्य अपत्यानि बहुनी। अब तद्राज संज्ञक प्रत्यय लाना है तो दो वच वाला है ये अंग शब्द, तो दो वच वाले से तद्राज संज्ञक प्रत्यय करने का सूत्र द्वयज मगध कलिंग सूर मसादण, इससे अण प्रत्यय होगा। तो अण प्रत्यय करके एक वचन में क्या बनेगा, आंग, द्विवचन में क्या बनेगा, आंगौ, और बहुवचन में अंगाः। अब वो हट गया अण, और अण हट गया, उसका हटा भी कैसे, लोक कह करके हटाया गया है, तो प्रत्यय लक्षण करके आदि को हम वृद्धि भी नहीं कर सकते अब अंगाधिकार में, तो अंगाह बनेगा। ऐसे ही अन्य सारे उदाहरणों में समझते जाना, अंगाह वंगाह पुंड्राह सोमाह मगधाह लोह ध्वजाह व्रीहिमंतः, तो इन सबके जब रूप चलाए जाएंगे तो ऐसे ही चलेंगे, जैसे आंगह आंगौ अंगाह, आंगम आंगौ अंगान, ऐसे करके बहुवचन में अंतर आता जाएगा सर्वत्र। व्रीहिमंता का चलाना कैसे चलाएंगे, चलाओ, व्रीहिमन्तः। नहीं पहले मूल शब्द बताओ क्या है, मूल शब्द का तात्पर्य तद्राज प्रत्यय करके, अच्छा उससे भी मूल पहुंच जाओ, चलो तद्राज प्रत्यय करने से पहले क्या शब्द है, तो स्पष्ट है कि व्रीहि मत है, मत तो प्रत्यांत दिख रहा है ना, तो व्रीहि मत से हमने पहले अण किया, बल्कि इससे अण तो नहीं होगा क्योंकि दो वच वाला नहीं है ये, इससे इंज्ञा प्रत्यय होगा, इंज्ञा, उगाइयो ग्रामणी पूर्वात, तो इंज्ञा प्रत्यय भी उसी तद्राज संज्ञा वाले प्रकरण में है। तो व्रीहि मत से किया इंज्ञा प्रत्यय, तो क्या बना, व्रीहि मत्य। ऐसे ही लोह ध्वज में भी है, ये भी उसी उसी श्रेणी में आ रहा है, यहां भी इया प्रत्यय करेंगे, लौह ध्वज्य। तो अब बोलो, व्रीहि मत्य, व्रीहि मत्यौ, और बहुवचन में व्रीहिमन्तः। थोड़ा विचित्र रूप बनता है बहुवचन में जाकर के। तो ये हो गया, आगे है तद्राजस्य इति किम, क्योंकि तद्राज संज्ञक प्रत्यय का ही लोप होगा। अब उपगु शब्द से हमने पहले अण प्रत्यय करके बना लिया औपगवः, अब इसके हम रूप चला रहे हैं और बहुवचन में हम कहें कि यहाँ भी लोप करेंगे, तो तद्राज यदि सूत्र में ग्रहण नहीं करेंगे तो फिर जिनकी तद्राज संज्ञा नहीं है ऐसे प्रत्ययों का भी लोप करने लगेगा ये बहुवचन में, तो यहाँ पर ऐसे ही चलेगा रूप, औपगवः औपगवौ औपगवाह, नहीं तो क्या बनना चाहिए था, अगर इससे यहाँ भी लोप कर दें तो क्या बनेगा, औपगवः औपगवौ। अब बोलो आगे, उपगवः। उपगवः बनेगा। बहुषु इति किम, क्योंकि मुख्य तो यही बात समझने की है कि लोक कर कहाँ रहा है ये,
तो एक वचन या द्विवचन में नहीं करेगा, इसलिए आंगः ऐसा ही बनेगा। आंग आंगौ, आंगौ भी ले सकते हैं उदाहरण, दोनों ले सकते हैं, एक वचन के और द्विवचन के। तेनैव ग्रहणम किम। अब देखो ना, प्रथमावृत्ति में हम सूत्रों को पढ़ते हैं और जब यहाँ काशिका में उनके प्रत्युदाहरण देखते हैं तब वास्तव में किसी शब्द का रहस्य खुलता है। तो तेनैव शब्द यदि हटा दें हम, तो क्या होगा कि बहुत्व किसी अन्य शब्द से भी आ सकता है और वहां भी लुक करने लगेगा फिर ये। तो अब इसलिए बहुव्रीहि समास के उदाहरण आएंगे अगले सूत्रों में भी, जहां जहां ये तद्राज के लुक की बात चल रही है या अन्य किसी प्रत्यय के लुक की बात चल रही है, तो वहां पर ये बहुत्व उसी शब्द से आना चाहिए, तो प्रत्युदाहरण वहां भी सर्वत्र ऐसे ही बहुव्रीहि समास का बनेगा। तो पहले हमने वांग शब्द बना लिया, तो वांग शब्द तो ठीक है, हमने दो वच वाला होने से द्वयमगध सूत्र से अण प्रत्यय करके तद्राज संज्ञक प्रत्यांत तो बना लिया, ठीक है ना। अब वांग के रूप नहीं चला रहे हम, हमने वांग का समास किया प्रिय शब्द के साथ में फिर, तो प्रिय वांग येषाम। अब ये अन्य पदार्थ जो येषाम जिनसे कहा जा रहा है वो तो अन्य कोई मनुष्य हैं जिनका वांग प्रिय है। तो अब जो बहुत्व आएगा वो जो अन्य मनुष्य हैं उनको कहने के लिए आएगा, उनके बहुत्व में प्रत्यय आएगा, न कि वांग के बहुत्व में आएगा। स्पष्ट हो गया कि नहीं। प्रिय वांग येषाम, तय में प्रिय वांगा, तो प्रिय वांगा में जो जस प्रत्यय आया है, ये जस किसके बहुत्व को बोल रहा है, वांग के बहुत्व को या वांग जिनको प्रिय है उनके बहुत्व को। वांग जिनको प्रिय। तो इसलिए तेनैव शब्द यहाँ नहीं घट पा रहा, तेनैव ग्रहण किया ही इसीलिए गया है, तो यहाँ ये लुक नहीं करेगा। अस्त्रियामिति के स्त्रीलिंग में भी नहीं ग्रहण जो है लुक करेगा ये। जैसे आंग, अंग की संतानें आदि जो भी हैं उसमें जब रूप चलाएंगे तो पहले तो आंग शब्द से हम स्त्रीलिंग में शब्द बना लेंगे आंगी, तो एक वचन में आंगी, द्विवचन में आंग्यौ, नदी के समान। अब बहुवचन आएगा और स्त्रियाम न कहा जाए तो यहाँ भी लुक करने लगेगा ये। तो यहाँ लुक न हो करके जैसे नदी का नद्यः बनता है, आंगी का आंग्यः, स्त्रियः। अच्छा, जैसे प्रियम करके इनको क्यों छोड़ दिया जाता है गोत्र में? ऐसा इनसे गोत्र नहीं चलता है अधिक रूप से ऐसा? स्त्रियों को क्यों छोड़ दिया जाता है, तो देखो कोई विशेषता होती तभी छोड़ते हैं ना। भाई किसी को किसी श्रेणी से अलग करते हैं, तो एक सामान्य श्रेणी है, ठीक है ना, कुर्सियां डाली गई बहुत सारे, उसमें अतिथि भी कुछ विशिष्ट अतिथि आए हैं, तो सामान्य कुर्सियों में बिठाएंगे उनको या विशेष कुर्सियां डाल करके बिठाएंगे। स्त्रियों का गोत्र बदल जाता है इसलिए? नहीं, गोत्र बदलने वाली बात कहाँ है यहाँ पर, यहाँ पहचान के लिए उस दृष्टि से है, क्योंकि एक पहचान भी थोड़ी करनी है ना। अगर हम यहाँ भी लुक कर दें तो फिर उस तरह से कोई भेद नहीं दिखाई देगा पुरुष में और स्त्री में, तो कुछ भेद की दृष्टि से भी है, और भेद तो रखा ही गया है समाज में, है? दोनों का अलग अलग महत्व है, कुछ क्षेत्रों में स्त्रियों का अधिक महत्व होता है, कुछ क्षेत्र में पुरुषों का अधिक महत्व होता है। तो भेदात्मक व्यवहार से तात्पर्य वहां पर वो नहीं है कोई उनको हीन दृष्टि से देखा जा रहा है। स्त्रियों का तो बहुत पूजनीय स्थान रहा है समाज के अंदर पूर्व काल में। वो कालांतर में ठीक है, मध्यकाल में ऐसी स्थितियां आई थी कि जहां पर उनको बहुत हीन दृष्टि से देखा गया, तो वो सब दुष्ट मनुष्य थे ऐसे जिन्होंने इस तरह का व्यवहार किया था। लेकिन वैदिक काल में या पूर्व समय में ऐसी स्थिति नहीं थी, और मनु ने तो बहुत ही पूजनीय माना है स्त्रियों को। तो भेदात्मक दृष्टि उस तरह से है यहाँ पर कि विशिष्टता की दृष्टि से भी उनको अलग रखा गया। कैमरा तुम सब लोगों ने बंद कर दिया, छिप करके मत बैठा करो। आगे है फिर यस का दिभ्यो गोत्रे। देखो अभी जिस सूत्र ने ये प्रत्यय का लुक किया था, वो कैसे प्रत्यय का लुक किया था, तद्राज संजय प्रत्यय का।
ठीक है ना, तद्राज संजय प्रत्यय का लुक था ये। अब तद्राज वाली कोई बात यहाँ पर नहीं है, लेकिन ये जो बहुत्व वाली बात चली है अब, तो जिस प्रत्यांत से हम बहुवचन लाएंगे उसी से ही बहुत्व, उसी के बहुत्व को कहने के लिए प्रत्यय का लोप होगा। अगर बहुरी समास कर देंगे तो ये आगे के सूत्र में वही बात है, वहां भी वो सूत्र लोप नहीं करेंगे। तो तेनैव और बहुषु ये आगे चलते जाएंगे, और अस्त्रियाम भी ले लेंगे साथ में। तो यस्का दिव्य गोत्रे कहा कि बहुषु तेनैवास्त्रियाम इति सर्वम अनुवर्तते, इन सब की यहाँ पर अनुवृत्ति आ रही है। यक्क इत्येवम् आदिभ्यः परस्य गोत्र प्रत्ययस्य बहुषु वर्तमानस्य स्त्रीलिंगस्य लोप भवति। सारी बातें आ गई इसमें। यस का आदि ये शब्द लिए जाएंगे और गोत्र प्रत्यय है इनके अंदर, और जब इनका रूप चलाया जाएगा तो बहुवचन में उसका लुक हो जाएगा, लेकिन स्त्रीलिंग वाले शब्द नहीं होने चाहिए। और अंत में फिर वो बात भी आ गई कि तेनैव चेत गोत्र प्रत्यय न कृतम बहुत्वम भवति, बहुत स्पष्टता है। अब एक चीज यहाँ पर और है साथ में समझने की, कि गोत्र संज्ञा हम जो पारिभाष्य करते हैं अष्टाध्यायी के अंदर, तो वहां पर जब कोई प्रत्यय विधान कर रहे होते हैं, प्रत्यय विधि जब कर रहे होते हैं, गोत्र अर्थ में प्रत्यय करना है, ऐसी स्थिति में तो हम गोत्र लेंगे, वही गोत्र प्रायः करके, प्रायः की बात हो रही है यहाँ भी। कौन सा गोत्र? अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्र। लेकिन प्रत्यय विधि कर ली है, अब हमें अन्य कोई कार्य करना है। जैसे यहाँ इस प्रकरण में जो हम कार्य कर रहे हैं, ये अन्य कार्य की श्रेणी में आएगा। यहाँ प्रत्यय विधि नहीं कर रहे, अभी तो प्रत्यय का लोप कर रहे हैं, और यहाँ गोत्र शब्द पढ़ा गया है ये, तो ये जो गोत्र शब्द है अब ये लौकिक गोत्र में आ जाएगा। तो वही बात आगे कही है कि प्रत्यय विधिश्च अन्यत्र लौकिकस्य गोत्रस्य ग्रहणम। ठीक है ना, ये अन्यत्र वाले क्षेत्र में आ गए हम, कि प्रत्यय विधि से अन्यत्र जो है वहां लौकिक गोत्र का ग्रहण किया जाएगा। अब लौकिक गोत्र जब ग्रहण करते हैं, वहां पर ऐसा नहीं है कि पहले किसी की संतान यानी कि पौत्र आदि, अपत्यम पौत्र प्रभृति गोत्रम, फिर उनकी संतानें, इस क्रम से नहीं, सीधे अनंतरापत्य भी। ठीक है ना, यदि कोई शब्द प्रसिद्धि को प्राप्त कर चुका है, किसी का नाम, कोई व्यक्ति प्रसिद्ध हो चुका है, तो उसका गोत्र उसका चल पड़ता है, उसके नाम को लोग बोल करके लोग व्यवहार करते हैं, अमुक गोत्र का है ये। तो स्वयं उसकी जो अनंतरापत्य संतान है, ठीक है ना, वहां भी कहेंगे कि इसके गोत्र की है ये, पिता का नाम लेते हुए, ये लौकिक गोत्र बन जाता है। तो अनंतरापत्य भी लुग भवत एवं। तो इस तरह से यस्कादि गण में पढ़े हुए शब्दों से अनंतरापत्य में भी यदि कोई प्रत्यय आ रहा है तो उसका भी बहुवचन में लुक हो जाएगा। तो यस्क की अपनी संतान है, ठीक है ना, अनंतरापत्य। तो पहला एक संतान यास्कः, दो संतान है यास्कौ, अब बहुत सारी संतानें हैं उनकी अपनी, तो वहां हो जाएगा फिर यस्काः, यास्कः यास्कौ यस्काः। तो यहाँ यस्क आदि जो शब्द हैं ये शिवादि भ्रमण से अण प्रत्यय कर लेंगे, शिवादि गण में पढ़ा हुआ है। ऐसे ही आपके लभ्य, तो लभ्य में लभ्य से लाभ्य, लाभ्यौ, लभ्या, इस तरह से करेंगे। बहुषु इत्येव, तो वो तो नियम का पालन करना ही है हमें, बहुत अर्थ में ही करेंगे, एक वचन में यास का हमें यहाँ लोक नहीं होगा। तेनैव इत्येव, देखो वैसा ही उदाहरण आ गया। तो प्रियः यास्कः येषाम, जैसे पीछे था ना प्रियः वांगः येषाम, तो यहाँ जो बहुत्व है वो अन्य जो पदार्थ हैं उनके लिए है, यहाँ लुक नहीं हुआ प्रिय यास का। अस्त्रियाम इत्येव, अब यास्क्यः स्त्रियः, अब यास्क्य है स्त्रिया में, यास्क्य क्या है ये? तो यास्क तो बना लिया हमने शिवादिभ्यवर्ण से, लेकिन जब स्त्रीलिंग बनाएंगे तो टिड्ढाना भी तो लगाना होगा, तो नदी के समान शब्द बन गया है यास्की। तो यास्की, यास्क्यौ, और बहुवचन में ये लोग करेगा नहीं, तो यास्क्य है स्त्रिय।
आगे कहा गोत्रे इति किम। अब गोत्र जब कहा है तो उसका पालन तो करना ही है। तो यास्काश छात्रा, अब यहाँ कोई अपत्यार्थ में प्रत्यय नहीं है। यास्काश छात्रा बहुवचन तो है ये, लेकिन ये तस्य दम से अण प्रत्यय करेंगे अब शेष अर्थ में, ठीक है ना। तस्य कोई वस्तु हो सकती है, तो यास्क के छात्र हैं ये, छात्र अर्थ में ले लिया है, तो तस्य दम से अण प्रत्यय करके यहाँ लुक नहीं करेगा ये, क्योंकि यास्क शब्द जो यहाँ बना हुआ है ये गोत्र प्रत्यांत नहीं है। आगे गणपाठ में ये शब्द दे दिए हैं सारे, इसमें बता भी दिया है इन्होंने कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रत्यय लिए गए। जैसे यस्क लभ्य दुह्य अयः स्थूण तृण कर्ण एते पंच शिवादिषु पठ्यन्ते, स्पष्टता के लिए बता दिया है। ततः परेभ्यः षड्भ्यः ईय, उसके आगे जो 6 शब्द हैं वहां पर ईय प्रत्यय होगा। और वो 6 शब्द कौन कौन से हैं? सदा मत, कंबल भार, बहिर्योग, कर्नाटक, पिंडी जंग, बक सख्त। आगे फिर ततः परेभ्य शत्रुभ्यः गृष्ट्यादिभ्यश्च इति ढें, तो 6 शब्द, 4 शब्द आगे बस्ती कुद्री आदि ये हैं। ततः परेभ्यो द्वादशभ्य ईय, आगे फिर ईय प्रत्यय है। बहुवचन ईय प्राची भर्तेषु इत्यादि। तो इस तरह से ईय प्रत्यांत हो गए 12 शब्द। फिर पुष्कर शब्द, पुष्कर सत शब्दात बाहुवादि पाठाद ईय, और खरप शब्दों नटादिषु पठ्यते, तो नटादिभ्य भग से भग हो जाएगा। पदक वर्मक एताभ्याम अत ईय, एक सामान्य सूत्र है, उसे ईय प्रत्यय हो गया। भलंदन शब्दात शिवादिभ्योण, तो भडिल, भंडिल, भडित, भंडित, इन 4 शब्दों से एतेभ्य शत्रुभ्य अश्वादिभ्य। तो ये सारे शब्द हैं यहाँ पर। तो इस तरह से अभी हमने तदराज प्रत्ययों का लुक किया, और यस का दिभ्यो गोत्र से, गोत्र प्रत्यांत से उत्पन्न जो भी प्रत्यय है वो सारा उसका लुक किया गया। आगे प्रत्यय बता दिए गए य और अय, तो य योश्च, ये जो प्रत्यय किए जाएंगे इनका भी लुक हो जाएगा बहुवचन में। बहुषु तेनैव स्त्रियां गोत्रे इति च अनुवर्तते, तो ययः अयश्च गोत्र प्रत्यय से होना गोत्र में ही चाहिए, लेकिन लौकिक गोत्र ही ले लेंगे यहाँ भी। बहुषु वर्तमानस्य स्त्रीलिंगस्य लुक भवति, तो गर्ग आदि में जो गर्ग आदि शब्द आ रहे हैं उनसे यह प्रत्यय किया गया, वो चाहे गोत्रापत्य हो या अनंतरापत्य हो, एक सामान्य रूप से गोत्र ले लिया है तो कुछ भी हो सकता है। तो गार्ग्य, गार्ग्यौ, अंत में गर्गा। ऐसे ही वात्स्य, वात्स्यौ, वत्सा। अय प्रत्यय का दिया यहाँ खलपि अंदृश्यानंतरीय विदादिभ्यो हैं, तो विदादि गण में जो शब्द हैं वहां पर अय प्रत्यय हो जाएगा। तो वैदः, वैदौ, और बहुवचन में विदाह, और्वः, और्वौ, और उर्वाह। बहुषु इत्येव बहुवचन में ही होगा। एक वचन में जैसे गार्ग्य बनाया था पीछे, तो गार्ग्य गार्ग्यौ गर्गाः, ऐसे ही वैदः वैदौ विदाह। तेनैव इत्येव, फिर वही देखो उदाहरण बहुरी समास का ही आएगा। तो प्रियः गार्ग्यः येषाम्, तो प्रिय गार्ग्यः, यहाँ लुक नहीं हुआ, प्रिय वैदाः। अस्त्रियाम इत्येव, तो गार्ग्य है स्त्रिया, यहाँ भी यानी गार्ग्य से स्त्रीलिंग में पहले गार्गी बना लेंगे, और गार्गी का फिर रूप चलेगा गार्गी, गार्ग्यौ, गार्ग्यः स्त्रियः। ऐसे ही वैदी, वैद्यौ, वैद्यः स्त्रियः। गोत्र इत्येव, पीछे से गोत्र की निवृत्ति यहाँ ली गई है। तो द्विपादनु समुद्रम यह, अब इस सूत्र से जो यह प्रत्यय किया है, तो सूत्र तो यह का और अय का लुक कर रहा है, लेकिन ये यह अपत्यार्थक नहीं है, गोत्र में नहीं है। तो यहाँ पर तो उसे शैक्षिक अर्थ में करेंगे, जात आदि अर्थ में ले सकते हैं, ठीक है ना। द्वीप में उत्पन्न, तो द्वैप्य, द्वैप्यौ, और बहुवचन में भी द्वैप्या।
ऐसे ही आगे औत्स शब्द बनाया, उत्स शब्द से, तो उत्सादिभ्यों से आए प्रत्यय किया है, लेकिन ये भी तस्येदम अर्थ में है, नहीं अण प्रत्यय नहीं है। औत्साश छात्र आए, यहाँ आए प्रत्यय करेंगे, यहाँ ठीक है, उत्सादिभ्यों से, तो आए प्रत्यय का यहाँ पर औत्साश छात्र है, तो ये भी गोत्र अर्थ में न होने के कारण से लुक नहीं होगा। यहाँ दीना मिति किम दो ही प्रत्यय सूत्र में लिए गए हैं, अंग कुलम। अब अंग कुलम में अंग शब्द से ये तद्राज संज्ञक प्रत्यय करेंगे पहले अण, ठीक है ना, दो वच वाला होने के कारण से। अब ये जो अंग शब्द है ये, क्योंकि प्रत्यय यहाँ पर जिनका लुक करना है वो है यय और अय, और हमने कौन सा किया, अण प्रत्यय, तो उसका लुक नहीं होगा, तो आंग कुलम आंग ही रहेगा। आगे है एक द्वयो रीति किम। अच्छा, ये इसमें छूट गया ये। ये वार्तिक के विषय में है, ठीक है, पीछे से देखते हैं, ये वार्तिक छूट गया था अभी। तुम लोग बताते नहीं हो, कहाँ बैठे हुए हो सबके सब, पुस्तक में रहो। तो ययादि नाम, ये जो वार्तिक आया था ना, ययादि नाम एक द्वयोर्वा तत्पुरुषे षष्ठ्या उपसंख्यानम, क्या कह रहा है ये वार्तिक, कि ययादि नाम, ये जो यह आदि जो सूत्र जो प्रत्यय कहे गए ना, यह का और अय का लुक आदि, तो ययादि नाम एक द्वयोर्वा, क्योंकि सूत्र जो लुक कर रहा है ये बहुवचन में ही तो कर रहा है, बहुवचन में कर रहा है ये, लेकिन एक वचन में और द्विवचन में, उसके लिए ये वार्तिक बनाया गया है कि एक द्वयोर्वा, और साथ में एक दयो वाह, वाह ने विकल्प करके, और तत्पुरुष समास होना चाहिए, ठीक है ना, तत्पुरुष समास होना चाहिए, और शब्द कैसा हो, षष्ठ्यंत। तो इनका उपसंख्यान करना है। उपसंख्यान का तात्पर्य विकल्प से प्रत्यय का लोप करना है। समझ में आ रहा है नहीं, देखो सूत्र के विषय से अतिरिक्त विषय है बिल्कुल ये। सूत्र जो लोप करता है वहां ते नैव शब्द भी आ रहा है साथ में, कि बहुत उसी शब्द के द्वारा हो, लेकिन ये वार्तिक क्या कह रहा है कि जब इन षष्ठ्यंतों का हम समास करेंगे, तत्पुरुष समास, उस अवस्था में एक वचन में विग्रह करके और द्विवचन में विग्रह जब करेंगे, तो इस सूत्र से तो लुक की प्राप्ति संभव ही नहीं है वहां बिल्कुल भी। तो वार्तिकार विकल्प से वहां प्रत्यय का लुक कर रहा है। जैसे गार्ग्य शब्द बनाया हमने, ठीक है ना, यह प्रत्यांत हो गया, तो गार्ग्यस्य कुलम, अब कुल शब्द के साथ में समास किया, तत्पुरुष समास, और एक वचन में एक गार्ग्य लिया है हमने, तो गार्ग्यस्य कुलम। अब गार्ग्यस्य कुलम में जब गार्ग्य ngस और कुल सु ऐसे करके जब विग्रह करते हैं, तो वहां पर गार्ग्य शब्द में उत्पन्न प्रत्यय का ये वार्तिक विकल्प से लुक कर रहा है समास करने पर। जब लुक कर देगा तो बनेगा गर्ग कुलम, विग्रह तो वैसे ही किया है गार्ग्यस्य कुलम, लुक कर दिया तो गर्ग कुलम, जब लुक नहीं किया गया तो गार्ग्य कुलम। ऐसे ही द्विवचन में ले लो अब, तो गार्ग्ययोः कुलम, गार्ग्य कुलम और गर्ग कुलम बा। ऐसे ही वैद शब्द का, एवं वैदस्य कुलम वैद कुलम विदु कुलम वा, वैदयोः कुलम वैद कुलम विदु कुलम वा। अब इसी वार्तिक के उदाहरण आगे दिए इन्होंने। तो वार्तिक में जैसे कहा गया यहाँ दीनाम, लेकिन आंग शब्द में तो हम यह प्रत्यय या आय प्रत्यय नहीं लाए थे, ठीक है ना, वहां तो तद्राय संजय प्रत्यय आया था, अण प्रत्यय, तो उसका जब तत्पुरुष समास किया गया कुल शब्द के साथ में, चाहे तो हम एक वचन में करें विग्रह आंगस्य कुलम, अथवा आंगयोः कुलम करें, दोनों ही अवस्थाओं में प्रत्यय का लोप नहीं किया वार्तिक में। एक द्वयोरिति के, अब वार्तिक में एक वचन और द्विवचन में विग्रह करने पर ही करेगा ये। अब गर्गाणाम कुलम तो हम बहुवचन में विग्रह कर रहे हैं ना, तो गर्गाणाम कुलम में गार्ग्य और आगे आम प्रत्यय लाएंगे और कुल। अब यहाँ पर समास करने पर, यहाँ पर जो समास किया गया है तो ये तो विकल्प से लुक कर रहा था वार्तिक,
लेकिन यहाँ तो नित्य ही लुक हो जाएगा, सूत्र से ही हो जाएगा, यही उष्ट से। तो गर्ग कुलम ही बनेगा, गार्ग्य कुलम नहीं बनेगा। तत्पुरुष किम, तत्पुरुष समास ही रखना है हमें षष्ठ्यंत का। षष्ठ्यंत तो रहेगा लेकिन तत्पुरुष समास में, जैसे गार्ग्यस्य समीपम, यहाँ षष्ठ्यंत तो है गार्ग्यस्य और एक वचन भी है, या द्विवचन भी कह सकते हैं, गार्ग्ययोः समीपम। लेकिन लेकिन तत्पुरुष नहीं है, ये कौन सा है, अव्ययी भाव समीप अर्थ में, तो यहाँ ये लुक नहीं करेगा। गार्ग्यस्य समीपम उपगार्ग्यम। षष्ठ्या इति किम, अब तत्पुरुष समास हो लेकिन षष्ठ्यंत होने पर हो, यानी कि षष्ठी तत्पुरुष। अब ये कौन सा तत्पुरुष दिखाई दे रहा है, ये कर्मधारय तत्पुरुष है। परमश्च असौ गार्ग्यः, द्विवचन में भी विग्रह कर सकते हैं। परमौच असौ अमु, अमु आएगा, परमौच अमु गार्ग्यौ। तो इस तरह से यहां पर भी लुक नहीं करेगा ये। आगे, अत्रि भृगु कुत्स वशिष्ठ गोतमांगिरोभ्यश्च, यहाँ शब्द गिना दिए गए हैं और इन्हीं से उत्तर गोत्र प्रत्यय का लुक करना है। तो अत्र्यादिभ्य परस्य गोत्र प्रत्यय से बहुषु लुक भवति, अर्थ में कोई अंतर नहीं है, पूर्व जैसा ही अर्थ है सारा। अत्रि शब्दात इतश्चानीय इति ढक, इकारांत होने से ढक प्रत्यय किया, ठीक है ना। और अन्य जो शब्द आ रहे हैं भृगु वत्स वशिष्ठ आदि, इतरेभ्य ऋष्यण, वहां ऋष्यन धक वृष्णु कुरुभ्य से अण प्रत्यय करेंगे, तो अण हो या ढक हो, ये सभी का लुक कर देगा बहुवचन में। ठीक है ना, ये सभी का लुक कर देगा। तो इस तरह से अत्रि का रूप चलाएंगे तो वहां पर बहुवचनम बनेगा अत्रयः, और वैसे क्या बनेगा, आत्रेयः, आत्रेयौ, बहुवचन में अत्रयः। ऐसे ही भृगु शब्द से भार्गवः, भार्गवु, वहां अण प्रत्यय करेंगे, भार्गवः भार्गवौ भृगवः। कौत्सः कौत्सौ कुत्साः, ऐसे ही आगे कर लेना। बहुषु इत्येव, तो एक वचन में या द्विवचन में तो लुक नहीं होगा, तो आत्रेयः आत्रेयौ भार्गवः भार्गवौ, ऐसे ही बनेंगे। और तेनैव इत्येव, बहुत्व उसी प्रत्यांत का ही हो, बहुरी समास करके तो अन्य पदार्थ बनेगा, उसका बहुत्व होगा, वहां ये लुक नहीं करेगा। तो प्रिय प्रियात्रेयाः प्रिय भार्गवाः, पूर्व जैसे ही उदाहरण है। अस्त्रियामिति किम, वो यहाँ पर भी वही बात घटेगी, तो स्त्रीलिंग में ये सूत्र नहीं लगेगा। तो आत्रेयः स्त्रिया, यहाँ शुद्ध कर लेना इसको, इसमें जो पुस्तक में पीडीएफ में तो ठीक है, आत्रेयः एक यकार आधा और लिख लेना, क्योंकि आत्रेयी का रूप चलाना है नदी के समान, आत्रेयः। आगे, बहुवच इयः प्राच्य भरतेषु, बहुवच प्रातिपदिक लेना है, तो बहुवचः प्रातिपदिकात् य इय विहितः, प्राच्य गोत्रे भरत गोत्रे च वर्तते, दो प्रकार के गोत्र लेने हैं, प्राच्य गोत्र और भरत गोत्र। तस्य बहुषु लुक भवति, उसका लुक हो जाएगा। तो शब्द पन्नागार मंथरेषणा जो पीछे आए थे वही शब्द हैं ये, और वहां पर ईय प्रत्यय किया गया था, तो पान्नागारी है, पान्नागारी, और बहुवचन में पन्नागारा। ऐसे ही मांथ रईषणी ही, मांथ रईषणी, और बहुवचन में मंथरईषणा। भरतेषु खल्वपि, उनका उदाहरण दिया, तो यौधिष्ठिरी ही, यौधिष्ठिरी, और बहुवचन में युधिष्ठिरा। अर्जुनी ही, अर्जुनी, और बहुवचन में अर्जुना। बहुवचय इति किम, अब आगे जो शब्द दिए हैं इन्होंने, वई की और पौष्पी, ये दो दो वच वाले हैं, तो यहाँ लुक नहीं हुआ, इन्हें वई की ही, वई की, वई कया, ठीक है ना। ऐसे ही पौष्पी ही,
पौष्पी पौष्पयः। प्राच्य भरतेषु इति किम। अब बहुवच होने पर भी बाला की और हास्ति दासी ये जो शब्द हैं बहुवच होने पर भी ये न तो प्राच्य गोत्र के हैं न भरत गोत्र के हैं, तो बहुवचन में यहाँ पर लुग नहीं हुआ, तो ऐसे ही रूप बन गया फिर बालाकयः हास्ति दासयः। भरताः प्राच्य एव। अब यहाँ जो भरत गोत्र वाले जो शब्द लिए गए हैं तो इनके लिए कहा कि ये तो प्राच्य ही हैं, तो तेषाम पुनर्ग्रहणम ज्ञापनार्थम। यहाँ इनके ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं थी, प्राच्य कह करके ही इनका ग्रहण हो जाता। फिर भी जो ग्रहण किया गया है तो उससे ज्ञापन ये निकल रहा है कि अन्यत्र यदि कहीं पर प्राग ग्रहण होता है तो वहां पर भरत गोत्र वाले शब्दों का ग्रहण नहीं होगा। तो अन्यत्र प्राग ग्रहणे भरत ग्रहणम न भवती इति। उससे क्या लाभ होगा कि यह प्राचाम जो सूत्र है वहां पर प्राग शब्द का ग्रहण किया है, तो वहां प्राग शब्द के ग्रहण में भरत गोत्र वाले शब्द गृहीत नहीं किए जाएंगे। तो यह प्राचामिति भरता नाम युव प्रत्यय लुग न भवती। वहां पर युवापत्ति में उत्पन्न प्रत्यय का लुग नहीं करता वो। जैसे अर्जुन शब्द भरत गोत्र का है, ये इसका ग्रहण वहां नहीं होगा, तो अर्जुनी ही पिता और अर्जुनायन पुत्र युवापत्ति में उत्पन्न प्रत्यय का लुग नहीं हुआ, ये लाभ हो गया। चलो आगे देखते हैं। न गोप बना दिभ्य। अब यह निषेध कर रहा है गोप बना दिभ्य परस्य प्रत्ययस्य लुग न भवति। तो प्राप्त किससे हो रहा है, तो पहले ये देखेंगे गोप वनादि शब्दों से प्रत्यय कौन सा हुआ है, तब प्राप्ति का पता लगेगा। कहा कि विदाद्यंतर गणोयम, विदादि गण के अंतर्गत ये शब्द आ रहे हैं गोप वन आदि। ततो अयो गोत्र प्रत्यय, क्योंकि अनृष्यानंतर ये विदादिभ्यो है, इसे अय प्रत्यय होगा और उस अय प्रत्यय का यय योष्ट जो सूत्र पीछे आ चुका है यय का भी लोप करता है वो और अय का भी लोप करता है। तो ततो अयो गोत्र प्रत्ययस्य यय योष्ट इति लोप प्राप्त प्रतिषिध्यते। तो अब जो रूप चलाएंगे तो बहुवचन में, जैसे एक वचन में गौप वनः, द्विवचन में गौप वनौ, और बहुवचन में लुप नहीं होगा तो गौप वनः, नहीं तो गोप वनः बनता फिर। ऐसे ही शैग्रवाः शिग्रु शब्द से, तो गोपवन शिग्रु आदि ये दे दिए हैं। आगे तिक कितवादिभ्यो द्वंद्वे, इसमें दो प्रकार के शब्द हैं और दोनों भिन्न भिन्न स्थलों के हैं ये। जैसे तिक शब्द के आगे भी आदि जोड़ेंगे तो तिकादि, और कितब शब्द के आगे भी जोड़ेंगे तो कितवादि। तो तिकादिभ्य कितवादिभ्य, सब ये दोनों अलग अलग स्थानों के शब्दों का द्वंद्व समास करेंगे तब ये सूत्र लुक करेगा। तो तिकादिभ्य कितवादिभ्यश्च द्वंद्वे गोत्र प्रत्यय से बहुषु लुक भवति। ठीक है ना। तो तिक से हमने पहले बना लिया तईकायन शब्द, और कितब शब्द से बन गया कईतवायन शब्द, तिकादिभ्य भे से भे करके। तो तईकायन का और कईतवायन का समास किया गया। तईकायनश्च बहुवचन में, बहुवचन में ही करेंगे तभी तो लोग करेगा ये। तो तईकायन यश्च कईतवायन यश्च तिकादिभ्य फे तस्य लुक, उसका इस सूत्र ने लुक कर दिया बहुवचन में। अब रह गया मूल शब्द केवल तिक और उधर रह गया कितब, तो तिक कितवाह। ऐसे ही आगे वांखरी शब्द बनाया पहले अतः से, बहुवचन में विग्रह किया गया वांखरयश्च। भांडीरथी शब्द बनाया, उसका बहुवचन में भांडीरथयश्च। तो अतः तस्य लुक, तो वंखर भंडी रथा ये मूल शब्द रह गए। ऐसे ही औपका यनाश्च, लामका यनाश्च, नृणादिभ्यः फक और तस्य लुक, उसका लुक करके मूल शब्द रह गए उपक लमकाः। ऐसे ही पाफकयश्च नारकयश्च, अतः इ से इ प्रत्यय करके बनाए गए बहुवचन विग्रह करके तस्य लुक, तो पफक नरकाः। वाक नखयश्च श्वागुद परिणद्धयश्च, बड़े विचित्र शब्द हैं। तो अतः इ से लुक करके उसका लुक कर दिया। अतः इ से जो इ प्रत्यय आया था तो मूल शब्द वक नख
और श्वगुद परिणता। उपज शब्दात अत ईय, उसे ई प्रत्यय किया गया। और ककुभ शब्दात शिवाद्यण, ये अलग अलग सूत्रों से प्रत्यय किए गए। अब उनका बहुवचन में लोप करेंगे, तयोर लोप। तो बहुवचन में विग्रह किया गया औब्जयश्च और काकुभाश्च। तो मूल शब्द रह गए उपज ककुभाः। ऐसे ही लांकयश्च शांतमुखयश्च। तो अतः तस्य लुक, तो लंक शांत मुखः। उरस शब्द स्थिकादिशु पठते, तो फी प्रत्यय कर लेंगे, ततः फी। और लंकट शब्दाद ईय, उसे अतः से ई कर लेंगे, तयोर लोक। ऐसे ही औरसायन, इसका बनेगा फिर उरस शब्द का औरसायनयश्च, और लंकट शब्द का लांकटयश्च, उरस लंकटाः। भ्राष्टक भ्राष्टकयश्च, भ्रष्टक शब्द से भ्राष्टकी, और कपिष्ठल शब्द से कापिष्ठली। तो अतः य से य करके उसका बहुवचन में भ्राष्टकयश्च कापिष्ठलयश्च अतः य तस्य लोक भ्रष्टक कपिष्ठलाः। कार्ष्णाजनयश्च कार्ष्ण सुंदरयश्च। तो कृष्णाजिन और कृष्ण सुंदर, इससे अतः से प्रत्यय किया गया उसका लोप करके, तो कृष्णाजिन कृष्ण सुंदराः। ऐसे ही अग्निवेश्यश्च दासेरकयश्च। तो अग्निवेश से अग्निवेशी, और अच्छा नहीं, गर्गादिभ्य से यही किया गया है यहाँ। तो अग्निवेश से बनेगा आग्निवेश्य, और दासेरक शब्द से अतः से ई करके दासेरकी, उसका बहुवचन में विग्रह करके। यहाँ जो विग्रह में इन्होंने दिया है आग्निवेश्यश्च, इसको शुद्ध करना होगा। इसमें पीडीएफ में क्या है, यहाँ भी अग्निवेश्यश्च दिया हुआ है, क्योंकि अग्निवेश से जब गर्गादिप में ऐसे यह करेंगे तो मूल शब्द बना आग्निवेश्य। अब इसका यदि बहुवचन विग्रह करेंगे तो अग्निवेश्याश्च होना चाहिए था। जैसे दासेरकी का बहुवचन में दासेरकयः, ठीक है ना, क्योंकि सभी बहुवचन में ही दिए हैं पीछे भी। तो अग्निवेश्याश्च, इसको संभाल लेना, इसमें पीडीएफ फाइल में भी गलत है ये, आकार की मात्रा और जोड़ लेनी है इसमें। तो अग्निवेश्याश्च दासेरकयश्च, अग्निवेश शब्दाद गर्गादिभ्यो ये, दासेरक शब्दाद अत इय, तयोर लुक अग्निवेश दासेरका, ये बन जाएंगे। आगे उपकादिभ्यो न तरस्याम अद्वंद्वे। अब देखो ये सूत्र कर रहा था द्वंद्व समास में, और ये कह रहा है अद्वंद्वे। तो अद्वंद्वे का तात्पर्य द्वंद्व से भिन्न समास में करेगा, ये अर्थ नहीं है। अभी तो ये अर्थ है कि ये जो द्वंद्वे शब्द है इसकी अनुवृत्ति आगे नहीं ले जानी है, बस इसके लिए है ये अद्वंद्वे। तो जब नहीं जाएगी अनुवृत्ति तो फिर आगे का सूत्र कहीं भी लग सकता है, किसी भी समास में, ये तात्पर्य है। तो उपक इत्येवम् आदिभ्यः परस्य गोत्र प्रत्ययस्य बहुषु लोक भवति अन्यतरस्याम, विकल्प से कर रहा है ये द्वंद्वे च द्वंद्वे च, क्योंकि द्वंद्व को हटा ही दिया तो कहीं भी हो सकता है। सूत्र में व्याख्या में कहा कि अद्वंद्व ग्रहणम द्वंद्वाधिकार निवृत्त्यर्थम। अद्वंद्व शब्द से द्वंद्व के अधिकार को हटाया जा रहा है। एतेषाम च मध्य, अर्थात उपकादि गण के जो शब्द हैं, एतेषाम च मध्य त्रयो द्वंद्वास तिक कितवादिषु पठ्यन्ते। तीन शब्द तो ऐसे हैं जो तिक कितवादी में पढ़े हुए हैं, तो तिक कितवादी द्वंद्व सूत्र से प्राप्त हो रहा था, तो वहां पर ये अद्वंद्व में भी लोप कर देगा। तो उपकलमकाः भ्रष्ट कपिष्ठलाः कृष्णाजिन सुंदराः इति, तो तेषाम पूर्वेण नित्यम एव लुक भवति, क्योंकि वो वहां पढ़े हुए हैं तो नित्य ही लुक होगा। लेकिन जब द्वंद्व नहीं होगा, जब द्वंद्व समास नहीं करेंगे, पृथक पृथक दोनों को बोला जाएगा, तो अद्वंद्वे तु अनेन विकल्पः, तो वहां पर उपका ही बन जाएगा बहुवचन में, और औपकायना भी बन जाएगा।
ऐसे ही लमक का लमकाहा लुक करके और लुक नहीं करेंगे तो लामकाय ना, ऐसे ही आगे देख लेना। अगला सूत्र देखते हैं अब। अगस्त्य आगस्त्य कौंडन्यो और अगस्त्य कुंडनच, ये सूत्र दो कार्य करता है। ठीक है ना, ये प्रत्ययों के लुक का जो प्रकरण चल रहा था यहाँ पर, ये इसका अंतिम सूत्र है। फिर आगे लुक और प्रकार से आएगा अन्य प्रत्ययों का। तो शब्द इन्होंने दो लिए हैं इसमें, अगस्त्य और कौंडिन्य। तो अगस्त्य शब्द मूल है और अगस्त्य शब्द से ऋष्यंधक वृष्णिपुरभ्यश्च, ठीक है ना। तो इससे बना लेते हैं आगस्त्य, अगस्ती शब्द से, हाँ मूल है अगस्ती, तो अगस्त्य बन जाएगा। और गर्गादिभ्यो यहाँ से कुंडिनी शब्द से, कुंडिनी शब्द से बनाएंगे कौंडिन्य। ये दो शब्द हैं यहाँ पर। तो इनसे उत्पन्न प्रत्यय का ये बहुत अर्थ में लुक करेगा। एक तो ये कार्य हुआ, दूसरा कार्य होगा इसका कि जो मूल शब्द जो प्रकृति है उसके स्थान पर ये अगस्ती और कुंडिनज आदेश भी करेगा। तो आगस्त्य कौंडिन्यो हो गोत्र प्रत्ययो हो। अगस्त्य से ऋष्यंधक से आगस्त्य बनाया और कुंडनी से गर्गादिभ्यो से कौंडिन्य बनाया गोत्र प्रत्यय करके। तो गोत्र प्रत्ययो हो अणो हो यश्च, ऋष्यंधक से अण प्रत्यय किया गया था और गर्गादिभ्यो से यह प्रत्यय किया गया, दोनों प्रत्यय हो गई है। तो अणो यश्च बहुषु लुक भवति, इसका लुक हो जाएगा। परिशिष्ट से च प्रकृति भाग से, अब परिशिष्ट प्रकृति भाग कितना रह गया, वही रह गया अगस्त्य और कौंडिन्य। तो परिशिष्ट से च प्रकृति भाग से यथा संख्यम अगस्ति कुंडिनच इत्येतवादेषु भवतः। अगस्त्य के स्थान पर अगस्ती और कौंडिन्य के स्थान पर कुंडिनच, यानी कि चा तो अलग हटा देंगे, कुंडिन। तो अब अगस्त्य कुंडिन के रूप बनेंगे बहुवचन में। तो रूप कैसे लाएंगे, आगस्त्य आगस्त्यौ अगस्तय कौंडिन्य कौंडिन्यौ और कुंडिना, ऐसे रूप चलेंगे। चकार लगाया गया अनुबंध वो स्वर के लिए है, चकार स्वरार्थ। मध्योदात्तो ही कुंडनी शब्द तदादेशो भिता स्यात्, अगर ऐसा नहीं करते तो कुंडनी शब्द मध्योदात्त है, उसके स्थान पर जब कुंडन आदेश होता तो ये भी मध्योदात्त होता, लेकिन चकार लगा देने से चितः से अंतुदात्त रहेगा। अगस्त्य शब्दाद ऋष्यण, बता रहे हैं आगे कि अगस्त्य शब्द से ऋष्यंधक सूत्र से अण प्रत्यय किया गया है और कुंडन शब्दात गर्गादित्वाद यह गर्गादिभ्य से यह प्रत्यय किया गया है। तयो हो, अब इन दोनों प्रत्ययों का गोत्रे अलुक अची इति लुकी प्रतिषिद्धे, यहाँ पर गोत्र में अजादि प्रत्यय आगे आने पर अलुक कहा गया है, यानी कि लुक नहीं होता है, लुकी प्रतिषिद्धे। तो उस अवस्था में फिर आगस्त्याश छात्रा, आगस्त्य से जब तस्येदम आदि से अण करेंगे तो आगस्त्याश छात्रा इति वृद्ध लक्षण छो भवती, उससे इच्छा प्रत्यय हो जाता है, क्योंकि वृद्ध रहेगा, ये प्रत्यय का तो लुक हुआ नहीं है। आगस्त्य से आगस्त्या अच्छा प्रत्यय बन जाएगा। कौंडिन्य तो अणैव भवितव्यम, और कौंडिन्य शब्द जो बनाया गया है गर्गादिभ्यो से यह करके, और वहां जब आगे हाँ वहां फिर कर्णवादिभ्यो गोत्रे से है, वहां कोई अंतर पड़ेगा नहीं, तत्र विशेषो नास्ति। तो कौंडिनाश छात्रा, वहां पर कौंडिनाश छात्रा बनेगा, क्योंकि वहां तो अण प्रत्यय ही होगा कौंडिन्य शब्द से। लेकिन आगस्त्य से, आगस्त्य से जो है अच्छा प्रत्यय होगा, ये दोनों में अंतर आएगा। तो यहाँ तक ये प्रकरण जो है ना, अन्य जो भी गोत्र प्रत्यय आदियों का लोप किया गया था वो पूरा हो चुका है। अब ये जो आगे सूत्र आ रहे हैं बहुत महत्वपूर्ण है, व्यापक सूत्र हैं ये, अब इनको कल देखेंगे, अभी यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि। ओ
ओम ओम शांति शांति शांति।